Welcome back to my channel, Dr. Pallavi Shah. Here is the opportunity which I always give to my students to know that what are the success stories of them into various different fields. Today on this channel I have invited one more guest. You know, last time it was Nikhil Sure and he told about his success story into business, and this time one more NKTian we do have, and that is Ratnani Brothers. You know who is Ratnani Brothers? They are the one, I can proudly say, they are the one who are interior designers by profession, and they are the one who has converted my house into home. So let's meet them, Ratnani Brothers. Welcome to my channel. Thank you so much. कि आपने हमको इतना मौका दिया कि हम आपके साथ थोड़ा इंट्रो हो सके और एक्सप्लेन कर सके कि कैसा हमारा जर्नी और आपके साथ का कंट्रीब्यूशन जो हमें उस लेवल तक लेके गए कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। मैंने खुद सोचा नहीं था कि यहाँ तक जर्नी में हम साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे वैसे। और थैंक यू इनवाइट करने के लिए, और लेट्स बिगिन। किस बैच से स्टूडेंट हो? कैन यू रिकलेक्ट कौन से बैच के स्टूडेंट हो? मुझे जहाँ तक याद आ रहा है हम 2013 की बैच से है, और तभी से आपके टच में आना स्टार्ट हुआ। जैसे हमने NSS कैंप किया था उसमें स्टार्ट हुआ टच होना, और साथ में बहुत सारा चीज़ सीखा। जैसे कम्युनिकेशन स्किल ऑलमोस्ट काफ़ी वीक था, जो थोड़ा आपके साथ रह के सीख के जो अच्छा हुआ, और वहाँ पे काफ़ी सारा अच्छा चीज़ किया। जैसे पेपर बैग बनाए, वो जैसे स्ट्रीट प्ले वगैरह हुआ, और जो स्टेज फियर होता था वो टोटली चला गया वैसा। और उसके बाद ये फील्ड था जिसमें एंटर हुए और साथ में रह के सीखना भी मिला वैसा। एक्चुअली स्पीकिंग इन NKT वी डू हैव NSS, एंड NSS हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ है ऑलवेज, और उसी के तहत ये दोनों ने एनरोल किया था। तभी का टाइम था, दोनों ट्विन्स है, यू कैन सी देम। तो मुझे तो बहुत तकलीफ होती थी कि क्लासरूम के अंदर कौन आ रहा है, बाहर कौन जा रहा है, और कौन मुझे अच्छे से it was very easy for them to do any kind of malpractices. But yes, slowly steadily when I got into touch with them, I understood ये जो है थोड़ा सा मैच्योर्ड बिहेव करता है, और ये थोड़ा सा है जो शाय बिहेव करता है। सो आई अंडरस्टूड कि हाँ ये प्रतीक है, ये प्रणय है। सो दैट्स व्हाट देयर नेम इज। 2013 से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई कॉलेज में, 2013, 14, 15, सो 2015 तक हम साथ में रहे। आफ्टर दैट द थिंग्स हैव चेंज। मुझे उनको पूछना है कि कॉलेज के 3 जो साल आप हमारे साथ रहे, तो कॉलेज ने आपको क्या दिया? एक तो NSS में प्रोमिनेंटली आप 2 साल थे ही थे, उसके मुझे याद है कोई लीडरशिप कैंप के लिए आपको भेजा गया था कॉलेज की ओर से। तो क्या आप प्रणय आप बताएंगे क्या हुआ था? मतलब फर्स्ट टाइम जब भी कॉलेज एक्सपीरियंस था ना, तभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। ऐसा लगता था कि हम कहाँ आ गए। एंड देन धीरे मतलब सबके साथ घुल मिल के हम लोग ने जब भी अंदर सब लोगों का मोटिवेशन मिलते गया कि नहीं आपको ये करना चाहिए। बट तो हम ऑलरेडी स्ट्रीट प्ले में वगैरह में थे, बट फिर भी जब भी पता चला कि हमें NKT कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जिस वजह से हमको थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं चलो ये जगह है जहाँ पे हम हमारे आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं वैसे। तो फर्स्ट डे व्हेन आई जस्ट लिसन दैट कि हमें मौका मिल रहा है कि आप वानगांव करके एक महाराष्ट्र का एक प्लेस है, वन ऑफ द बेस्ट, मुझे अच्छा लगा अभी तक, जो हमें एक्चुअली पता चला कि हमारे पास क्या क्या पावर्स है और हम क्या कर सकते हैं लाइफ में, तो वो जानने मिला। सो थोड़ी बहुत साथ में भाई भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो चीज़ में वैसे। और आपको वहाँ क्या मिला? वहाँ पे सबसे एक चीज़ सीखने मिली कि मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। सेल्फ डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे जाके वो तुमको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। जैसे हम लोग दोनों भाई थे तो वहाँ पे ग्रुप डिवाइड करने रहते हैं, तो सबसे पहले वो अलग करके बताया कि नहीं, हम जब तक हम अलग नहीं होके मतलब सेल्फ जो हमारी अंदर जो है वो बिल्ट नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो वो एक सीखने मिला, और टीम वर्क क्या होता है, डिसिप्लिन सीखने मिला। और जैसे घर पे रहते हैं तो सब लोग कैसे एकदम लेजी की, जैसे मंडे टू सैटरडे स्कूल कॉलेजेस जाके फिर संडे पता है लेट ही उठना है, तो वहाँ पे वो चीज़ डेवलप हो गई। और
हर चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ के हिसाब से नहीं, अगर जो है उसमें हमको कैसे मतलब डेवलप करना है और उसमें हमको डालना है वो मोल्ड में, वो सीखने मिला। तो इसका मतलब है मैं आपको बता दूं कि वो नेशनल लीडरशिप कैंप था जिसमें मुझे याद है मैंने इन दोनों का नाम सजेस्ट किया था एंड दे बोथ वेंट। तभी तो पता भी नहीं था शायद आगे हमको मिलेंगे और ऐसा कुछ प्रोफेशनली भी अटैच हो जाएंगे, बट ये तभी एक था, मुझे वो स्पार्क दिखता था उन्होंने, तो मैंने सोचा था इनको ज़रूरत है कहीं ना कहीं जिस कम्युनिटी से आके वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ज़रूरत है। तो वहाँ जाने के बाद एज प्रतीक एंड प्रणय हैज़ टोल्ड कि एक टीम स्पिरिट, एक डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मिली। क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए? डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगा कि आपकी डिसिप्लिन अगर नहीं होगी तो आप जो बिजनेस का फर्स्ट रूल है ना, वही डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है। आपका पूरा जो एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप कोई चीज़ में फोकस नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। रीज़न है उसके कि बिजनेस में बोलते हैं कि हम कोई भी एक अननोन पर्सन से कम्युनिकेशन जब करें तो आपकी डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, कि आप कैसे आगे बिहेव करते हो, आपका कनेक्शन कैसा है, आप कैसे आपका बता सकते हो कि भाई व्हाट आई एम डूइंग और मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब चीज़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जर्नी में एनकेटी का कंट्रीब्यूशन, 100 टीचर्स का कंट्रीब्यूशन, उसमें ज़्यादा मुझे मैं स्पेशल थैंक कहना चाहूँगा एक्चुअली कि मैडम डॉक्टर पल्लवी शाह को, कि अगर वो नहीं होते तो शायद एक्चुअली मैं कॉलेज में इतना कॉन्फिडेंटली नहीं एक्चुअली मैं आगे आ पाता। कि मेरा जो एक डर था, मेरे को ऐसा लगता था कि टीचर आर ओनली फॉर मतलब वो स्टडीज़ के लिए है, दैट्स इट। हम पर्सनली कोई जाकर ऐसा बात नहीं कर सकते थे। हमको ऐसा लगता था कि नहीं वो उनकी मतलब कम्युनिटी में है तो हम नहीं जा सकते। बट उन्होंने एक ऐसा कॉमन फील कराया हमको कि नहीं हम भी वही है जो आप है। तो हमारे जो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस रहते थे, डिफिकल्टियाज रहती थी, वो काफ़ी इजीली शॉर्ट आउट की उन्होंने एक्चुअली। कौन से प्रतीक आपको और कौन से टीचर्स याद है? थैंक यू प्रणय, थैंक यू सो मच। बट आई पर्सनली फील ये मेरा चैनल है, ये छोड़ के भी मेरे ख्याल से हर टीचर का यही रोल होता है एंड दे ऑलवेज ट्राई टू मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट दोज हू कम इनटू कांटेक्ट। अभी ये सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हमारे सामने 2000 स्टूडेंट एट अ ईयर आते हैं। अभी वो स्टूडेंट के हाथ में है कि कहाँ पहुँचे और टीचर से कितना ले, ये स्टूडेंट के हाथ में होता है। उसमें से 1% स्टूडेंट दे कम टू अस एंड वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट एंड यू आर दैट and that is why you are today the most successful Ratnani brothers as such. So Pratik, आपको और कौन से टीचर्स याद है? एक तो आरती सामंत करके है जो मतलब प्रोफेशन वाइज काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते थे और उनका टीचिंग का जो मतलब तरीका था वो भी काफ़ी अच्छा था। बट और साथ में स्पेशली मतलब आपके साथ ही इतना अटैचमेंट जुड़ा हुआ था कि, और बाकी सबका भी था बट वो स्टडी पर्पस के लिए ही था और आपके साथ थोड़ा इमोशनली भी अटैच हो गए थे। तो ये एनएसएस में तो इसके लिए थोड़ा अच्छा हुआ। और सबसे बड़ा जो होता है ना वो डर होता है, क्योंकि 120 स्टूडेंट के सामने एक टीचर होते हैं, वो सिखाते हैं और उसके सामने जब भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और वो करेक्ट करके बोलना सभी के सामने और वो इंटरप्रेट करना काफ़ी डर मतलब हार्ड होता था, वो थोड़ा इजी हो गया। और एक स्टेज फियर जो होता है ना वो इतना अभी निकल गया है ना कि मतलब कभी भी कोई भी एक छोटे से वर्ड दे के बोलेंगे कि नहीं हमको बोलना है इनके ऊपर, तो ये बोल सकते हैं, मतलब वो डर अभी चला गया है। तो वो एक चीज़ हो गया। और बिजनेस में ये कैसे सीखने हो और इम्प्लीमेंट ये होता है कि किसी की भी अननोन के सामने अगर जाना है तो हमारा पर्सनालिटी इतना अच्छे से डेवलप बन गया है कॉलेज टीचर्स के थ्रू कि कभी भी कहीं पे भी जाएंगे तो वो अच्छा मतलब रिप्रेजेंट होता है कि नहीं कोई भी अच्छे बैकग्राउंड से मतलब आया है वैसा। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिमेनिंग आई कैन से। ये तो इनकी जर्नी की बात हुई नहीं है, सिर्फ कॉलेज तक ही हम अभी तक आ सके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है टू वी मस्ट नो कि नाउ व्हाट यू कैन से टू यंग जनरेशन, व्हाट इज़ योर जर्नी ऑफ योर बिजनेस, हाउ यू आर सक्सेसफुल, ये हमको जानना है। लेकिन उसके लिए हम सबको देखना पड़ेगा पार्ट 2। थैंक यू, बाय।